अच्छा, अब जो है हमारे पास यहाँ पर एक और प्रोग्राम आ जाएगा यूजिंग एल्स इफ स्टेटमेंट के यहाँ पर जो है ये प्रोग्राम स्टूडेंट के मार्क्स रीड करे और उनका जो है ग्रेड जो नीचे स्कीम प्रोवाइड की हुई है इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर प्रिंट कराए, यानी 80 से 100 के दरमियान अगर मार्क्स होंगे तो ग्रेड ए हो, और 70 से 79 के दरमियान होंगे ग्रेड बी, और 60 से 69 के दरमियान होंगे ग्रेड सी हो, और 50 से 59 के दरमियान होंगे तो ग्रेड डी हो, और अगर 50 से उसकी एवरेज नीचे हो तो ग्रेड एफ हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी प्रोग्राम शुरू करते हैं और उसकी लाइब्रेरीज लिख लेते हैं हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ठीक है, जो आपने हर प्रोग्राम में लाइब्रेरीज लिखनी है ये आपने मस्ट लिखनी है, और एक और लाइब्रेरी है हैश इंक्लूड conio डॉट एच, और यहाँ पर आप लिखेंगे void main। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास void आ जाएगा, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन और यहाँ पर क्लोज। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले जो है आप वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल इसलिए डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे और फिर उसके बाद जो है आप यहाँ कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने m नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, जिसको हम मार्क्स कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम एक चीज प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ। ठीक है, एक नॉर्मल टेक्स्ट हमने प्रिंट कराना है यहाँ पर, तो बैकस्लैश n का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर बैकस्लैश n का यहाँ पर यूज यहाँ पर किया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटर योर मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस बंद और पैरेंथेसिस बंद और यहाँ पर सेमीकोलन। तो यहाँ पर हमारे पास एक नॉर्मल टेक्स्ट आ गया, और इसके बाद जो यहाँ पर हम स्कैन एफ फंक्शन का यूज करेंगे। स्कैन एफ फंक्शन का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि जो ये वेरिएबल है मार्क्स नाम का, इसकी वैल्यू को गेट भी तो करना है, तो इसकी वैल्यू को गेट करने के लिए आउटपुट के दौरान जो भी यूजर एंटर करेगा हम स्कैन एफ फंक्शन का यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमारा वेरिएबल जो है इंटीजर टाइप का है, तो इसीलिए यहाँ पर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज करेंगे, %d, क्योंकि %d जो है इंटीजर वैल्यू को जो है प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। तो परसेंट का मतलब क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टार्ट करने लगे, और d का मतलब क्या है, इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम यूज करते हैं। तो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर हम यूज करेंगे, और यहाँ पर आगे जो है जिस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है हम एंड लिखेंगे और वेरिएबल का यहाँ पर नाम लिख देंगे m, और यहाँ पर पैरेंथेसिस बंद और यहाँ पर सेमीकोलन हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद हमारी यहाँ पर कंडीशन स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा इफ। ठीक है, इफ। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम लिखेंगे m ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80। ठीक है, क्योंकि हमारी यही थी ना कि अगर मार्क्स 80 से बड़े ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर हम लॉजिकल ऑपरेटर है हमारे पास एंड। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एंड ऑपरेटर का। तो ये एंड इज बेसिकली क्या, हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है, एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हुई तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, और m लेस देन इज इक्वल टू 100। ठीक है, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन, तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो यहाँ पर आपको ये प्रिंट हो जाए कि ग्रेड क्या है, बैकस्लैश n का यूज करेंगे, ग्रेड ए। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर ब्रैकेट बंद और कर्ली ब्रेसेस बंद। ठीक है, और यहाँ पर आपकी कर्ली ब्रेसेस बंद होगी। इसके बाद अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, दूसरी कंडीशन आपके पास क्या थी, एल्स इफ। ठीक है, आपकी दूसरी कंडीशन थी अगर आपकी एवरेज जो है यानी मार्क्स आपके ग्रेटर देन आपके क्या है 70। ठीक है, एंड ठीक है मार्क्स लेस देन इज इक्वल टू आपके क्या है 79। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो, यहाँ पर आपको प्रिंट कराएं क्या, यहाँ पर आपको प्रिंट कराएं कि ग्रेड आपका कौन सा है, ग्रेड आपका बी है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपके पैरेंथेसिस बंद और कर्ली ब्रेसेस बंद। इसके बाद आपकी एक और कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एल्स इफ। ठीक है, अगर मार्क्स आपके ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 हैं। ठीक है, और एंड ऑपरेटर के यूज किया यहाँ पर, और मार्क्स अगर आपके लेस देन इज इक्वल टू 69 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या प्रिंट हो, यहाँ पर आपका प्रिंट हो कि
आपका ग्रेड जो है क्या है, सी है। क्या है ग्रेड आपका यहाँ पर, सी है, ठीक है। और यहाँ पर एल्स इफ अगर आपकी मार्क्स जो हैं यहाँ पर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 हो, ठीक है, और एंड मार्क्स आपके लेस देन आपके 59 हो, तो यहाँ पर आपका प्रिंट हो, क्या प्रिंट हो, यहाँ पर आपका प्रिंट हो कि आपका ग्रेड जो है यहाँ पर, ठीक है, बैक स्लैश एन का हम इसलिए यूज करें ताकि नेक्स्ट लाइन में हमारा कंटेंट जो है ग्रेड डी है, ठीक है। और यहाँ पर सेमी कॉलन और यहाँ पर हमारी कर्ली ब्रेसेस बंद, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर अब अगर आपकी कोई भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई तो एल्स का केस आपका बनता है। अगर आपकी कोई कंडीशन नहीं सेटिस्फाई तो यहाँ पर आप प्रिंट करा दो, क्या प्रिंट करा दो, यहाँ पर आप प्रिंट करा दो कि, ठीक है, ग्रेड आपका क्या है, ग्रेड आपका एफ है। अगर आपकी कोई कंडीशन नहीं सेटिस्फाई, ठीक है, ग्रेड एफ, ठीक है। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास बंद और पैरेंथेसिस बंद और एंड में सेमीकोलन और ब्रैकेट बंद और गेट सी एच का फंक्शन यहाँ पर हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ यूं हमारा ये प्रोग्राम हुआ, ठीक है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो है यहाँ पर क्या हुआ, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, डेटा टाइप इंटीजर थी। उसके बाद यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट प्रिंट कराया, इंटीजर मार्क्स। यूजर ने जो भी मार्क्स एंटर किए उसकी वैल्यू को गेट करने के लिए हमने स्कैनर फंक्शन का यूज किया, यानी यूजर जो भी आउटपुट के दौरान एम मार्क्स एंटर करेगा, यानी तो उसकी वैल्यू को गेट करने के लिए स्कैनर फंक्शन का यूज किया। तो m की वैल्यू जो भी इंटर करेगा यूजर, जिस तरह मार्क्स उसने अगर 80 लिखे 60 लिखे, तो स्कैनर फंक्शन ने उस वैल्यू को गेट किया और यहाँ पर कंडीशन से कंपेयर किया। अगर मार्क्स उसके 80 हैं तो 80 है या 80 से ऊपर है ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर मार्क्स उसके 70 है या 79 से नीचे है ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर मार्क्स उसके 60 है या 69 से नीचे हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर मार्क्स उसके 59 से नीचे हैं या 50 से ऊपर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर उसकी मार्क्स जो हैं 50 से नीचे हैं तो उसकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पर हमारी आउटपुट क्या आएगी, हमारी यहाँ पर प्रोग्राम की आउटपुट कुछ यूं आएगी, ठीक है, आउटपुट, ठीक है। यहाँ पर आपके प्रोग्राम की आएगी इंटर द मार्क्स, ठीक है। अगर यूजर ने लेट सपोज मार्क्स एंटर किए आपके यहाँ पर के 66, ठीक है, तो यहाँ पर आपको आउटपुट क्या आएगी, 66 आपके कहाँ आते हैं, यहाँ पर पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई हुई क्योंकि यहाँ पर 80 से ऊपर होने चाहिए, दूसरी कंडीशन में भी नहीं सेटिस्फाई हुई, 70 से ऊपर होने चाहिए। तो इस तरह तीसरी एल्स इफ कंडीशन पे आया, यहाँ पर आपके 60 से ऊपर और 69 से नीचे हो, तो हमारे यहाँ पर 66 है, तो हमारी तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई। तो यहाँ पर क्या ग्रेड प्रिंट कराएगा, यहाँ पर आपका ग्रेड सी प्रिंट हो जाएगा। तो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अगर लेट सपोज यूजर ने यहाँ पर मार्क्स एंटर किए होते लेट सपोज 45, तो 45 आपकी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या होता, यहाँ पर आपके क्या होते हैं, यहाँ पर आपको अगर 45 यूजर ने मार्क्स एंटर किए होते तो यहाँ पर आपका प्रिंट होता है ग्रेड एफ, क्योंकि 45 मार्क्स जो हैं अगर आपके 50 से नीचे मार्क्स हो तो आपका क्या ग्रेड प्रिंट होगा एफ, क्योंकि आपकी कोई कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती। तो यहाँ पर मिस्टेकनली मैंने आई की जगह ई लिख दिया था, तो ये मेरी मिस्टेक थी, मैंने इसको करेक्ट किया है, ठीक है। तो ये आपकी आउटपुट होगी, यानी यहाँ पर जो भी आपने सबसे पहले अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, उसके बाद उसको इंटर मार्क्स आए, आपने मार्क्स इंटर किए, जो भी मार्क्स इंटर किए स्कैनर फंक्शन जो है उस वैल्यू को गेट करेगा, वैल्यू को गेट करके इन कंडीशन से कंपेयर करेगा। अगर मार्क्स 90 हुए पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अगर मार्क्स जो है लेट सपोज 70 हुए तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अगर 70 से नीचे हुए तो तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो इसी तरह आपका सर्कल चलता रहेगा, ठीक है। और एंड आपका लॉजिकल ऑपरेटर है, इसमें आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर आपकी एक भी कंडीशन फॉल्स हुई, जिस तरह अगर आपकी जो है 70 से जो है बड़ी वैल्यू है मगर आपकी वैल्यू 79 से नीचे नहीं है तो आपकी एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर 70 से बड़ी वैल्यू है 79 से नीचे है तो आपकी कंडीशन तब भी ट्रू होगी। एंड ऑपरेटर में दोनों केसेस ट्रू होने चाहिए, ठीक है।
उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ